Welcome you all in this channel. We will talk about the NEET UG 2022 in this video. So जैसे मैंने बोला था मैं इंट्रो वीडियो में कि इनिशियली NEET UG 2022 या फिर NEET UG और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बात को लेकर के यहाँ पे मुद्दे रहे होंगे मेरा वीडियोस की, तो उसका एक पार्ट जो मैं सोचता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे जहाँ पे है बात करने का, पहले वो टॉपिक्स कवर किया जाए। तो आज इसी कारण मैं पहला जो टॉपिक की बात कर रहे होंगे तो वो ये है कि NEET UG 2022 की डेट्स या फिर उसको कॉन्डक्ट होने में कुछ ही मंथ बचे और उसको लेकर के एस्पायरेंट्स के मन में बहुत ज़्यादा संकोच, बहुत ज़्यादा डाउट्स, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी, क्वेश्चंस, बहुत कुछ है। तो उसको ही आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इसी कारण मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इफ़ यू आर एस्पायरेंट्स ऑफ नीट एंड एनी अदर एग्ज़ाम टू कंज्यूम द नॉलेज फ्रॉम हियर, आप प्लीज़ पूरा वीडियोस को देखो और उसके साथ यू कैन मेक द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, जिसको लेकर मैं अगली सेशंस में बात कर पाऊँ। तो शुरू करते हैं आज की सेशंस की मुद्दा। तो 3 पॉइंट्स के ऊपर हम बात कर रहे होंगे। पहला पॉइंट आते हैं कि अबाउट द पोस्टपोनमेंट ऑफ 2022 UG जो 17 ऑफ जुलाई में होने वाले हैं। तो इसको लेकर के सोशल मीडिया भर पर ही, ट्विटर हो, जहाँ पे भी हो, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, ट्रोल हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो अभी भी तुम मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट मास जो है, आप बिल्कुल वो चीज़ों में अपनी टाइम गंवा रहे हो। तो इसीलिए मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पे लगती है आपके साथ बात करने की। देखो, क्या हो सकते हैं, क्या होना चाहिए, इन दोनों पॉइंट। क्या होना चाहिए? ज़रूर, यदि मेरे राय पूछो तो ज़रूर यहाँ पे पोस्टपोनमेंट होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल सेशंस जो है बहुत ज़्यादा डिले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा हेक्टिक सेशंस रहे। तो मेरे ओर से और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मुझे लगता है आप एग्री भी करोगे कि आप चाहते हो कि पोस्टपोन हो जाए तो बेहतर होती है, प्रिपरेशन भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए। यस, पोस्टपोनमेंट होना चाहिए। क्या होंगे तो किसी को भी नहीं पता। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं नहीं। तो इसीलिए बस आपको क्या करना चाहिए, जो आपके हाथ में है, क्या है? प्रिपरेशन लेना। तो प्रिपरेशन सही से और ढंग से आपको बस वो प्रिपेयर रहना है कि 17 जुलाई को मान करके अभी के लिए जब तक नोटिस ना आए तब तक आ भी सकते, ना भी आ सकते। यदि आए तो ठीक है, तब जाके मॉडिफाई कर लेना अपनी प्लान्स और शेड्यूल्स को। अदरवाइज 17 जुलाई को मान करके आपको चलना ही है और वहाँ पे एग्ज़ाम भी देना है। तो वो ही स्टिक हो जाओ और माइंड को इधर उधर नहीं लेना है। कारण क्या है? क्योंकि होना चाहिए, इसको पता है, लेकिन क्या होगा, इट इज़ नॉट डिपेंडिंग ऑन आवर हैंड। आपको क्या करनी है? ट्विटर में आपको स्क्रॉल करनी है, ट्विटर में जाके आपको कुछ भी वहाँ पे ट्रेंडिंग चल रहा है, मुझे पता है जितना दूर तक, तो आपको करना है तो करो। दिन में 2 टाइम या फिर 1 टाइम, जहाँ पे लंच के आगे या फिर डिनर के आगे, बात नहीं, क्योंकि बाद में आप जाओगे लंच करने के बाद, डिनर के बाद, तो वहाँ पे लेकर के ही आप बैठ जाओगे। ठीक है, इसीलिए बात बता रहा हूँ कि डिनर के आगे या फिर लंच के आगे 5 मिनट हो तो वहाँ पे जा करके आप ट्रेंडिंग में रख सकते हो चीज़ों को। ठीक है, बाकी सारे वीडियोस में आपको गाइड मिल जाएगी कैसे करना है, क्यों करना है। ठीक है, मैं भी शायद बाद में बता सकता हूँ। ठीक, जो भी, तो ऐसे करके आपको आपका जो प्रयास है वो रहना चाहिए। ठीक है, रह सकता हो, लेकिन जो आशा है वो बिल्कुल मत करना कि ये होना चाहिए, होगा। ठीक है, होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको क्या करनी है, ये जो आपको ट्रेंडिंग में लानी है तो ट्रेंडिंग में लाओ, काम करो, 5 मिनट दिन में निकाल के कर लो, और बाकी टाइम जो है अपनी प्रिपरेशंस को टाइम दो 17 जुलाई को मान करके। ठीक है, जब तक नोटिस ना आए और कभी भी ना आए तो वहाँ पे देना है आपको। तो ये हो गया कि पोस्टपोनमेंट के बाद। अब सेकेंड चीज़, सबसे ज़्यादा जो हेडेक आती है आपकी दिमाग में कि अभी मैं स्टार्ट करूँ तो क्या क्रैक कर सकता हूँ, तो एक क्लियर कट बता रहा हूँ आपको, सभी ने बताएगा, येस यू कैन डू इट। आपकी हौसले को, आपकी हिम्मत को बढ़ाने के लिए ये बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, कर भी सकते हो, इवन ना भी कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन यू, बिकॉज एनीबॉडी कैंट से कि आप क्या कर सकते हो एग्जैक्टली, क्योंकि नोबडी कैन प्रेडिक्ट योर लेवल एंड इवन नोबडी नो अबाउट योर प्रिपरेशन 100% एक्सेप्ट यू। आप खुद हो जो जानते हो कि आप कौन से लेवल पे खड़े हो, आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है, आपका प्रिपरेशन तरीका कितना है, आप किस तरीके से कहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हो, जो भी है आपकी स्टेटस सिर्फ आपको 100% पता है।
फिर भी आपको 100% शायद पता ना हो, ठीक है। तो इसीलिए ये पूछना दूसरों से बंद करो कि हो सकता है नहीं हो सकता है। आप ये पूछो यदि हो ना हो तब क्या, मतलब बैकअप प्लान्स क्या रखेंगे। आप उसको लेकर भी बहुत ज़्यादा हेडेक रखते हो, बिल्कुल नहीं। क्या करना चाहिए आपको, रिस्क लेना है। इफ़ यू डिवोट a huge amount of time in your preparation, if you are serious on that, then you must have to take the risk. Even you, आप जो सोचते भी हो ये रिस्क है तो आपको लेना ही चाहिए। आपको सपोर्टिव जो अल्टरनेटिव होंगे तो क्या हो सकता है, देखो जो जेई देंगे या फिर नीट देंगे वो दो दे सकते हो और क्या नहीं। आपको जहाँ पे आपको स्टिक करना है वहाँ पे स्टिक करो या फिर लीव कर जाओ, ठीक है। आपको लगता है डाउटफुल हो, बार बार वो डाउट आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो कोई एक बार शिफ्ट हो जाओ, या फिर जेई या फिर नीट, ठीक है। और वहीं पे आपको चाहे ड्रॉप लेना हो चाहे पैरेलल स्टडी करना हो करते रहो, दोनों पे मत रहो, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बड़ा एग्जाम है। और यदि आप नीट के लिए सिर्फ प्रिपेयर करना चाहते हो, जेई को ना, फिर भी आप कुछ जो भी बैक सपोर्ट रखना चाहते हो तो उसके लिए नीट के थ्रू ही बहुत ज़्यादा BAMS BHMS देन MBBS BDS देन नर्सिंग भी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो बहुत सारा वेटनरी भी है यहाँ पे। उसके साथ साथ ICR के एग्ज़ाम भी दे सकते हो, वो भी OMR शीट में ही होती है, ठीक है। आई मीन MCQ पैटर्न कंप्यूटर बेस्ड, ठीक है। तो वो भी देख सकते हो। CUET का एग्ज़ाम भी दे सकते हो, ठीक है। फर्मा का एग्ज़ाम भी दे सकते हो और स्टेट वेटनरी की ऑप्शंस भी रख सकते हो। तो ये सारे फॉर्म्स को आप मैक्सिमम फिल अप करके रख सकते हो। और जिस दिन में आपको एग्ज़ाम है वैसा कुछ शेड्यूल बना के रख दो और उस एग्ज़ाम्स की 5-6 दिन आगे की अलार्म सेट कर दो कि नीट के बाद यदि है तो बहुत अच्छी बात है कि नीट के बाद ही वो अलार्म सेट कर दो कि आपकी कैलेंडर में जाओ, मोबाइल स्मार्टफोन की, वहाँ पे जाके जहाँ पे नीट का डेट पड़ेगी उसके बाद की एक दिन के जो मिड ऑफ द डे है, लाइक 17 ऑफ जुलाई आपको एग्ज़ाम होने वाला है 17 जुलाई। तो 18 ऑफ जुलाई मिड डे में आपको क्या करनी है, एक अलार्म सेट कर देनी है कि मेरे पास ऐसा ऐसा एग्ज़ाम्स है। तो इन सारे एग्ज़ाम्स को आपको दे सकते हो, आप वॉइस रिकॉर्ड भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैलेंडर में जाके एक अलार्म सेट कर सकते हो, ठीक है। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको ऑल्टरनेटिव एग्ज़ाम देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और लगता है कि देने की आवश्यकता है तो जाके दे दो, ठीक है। तो फॉर्म फिलअप करके रखो, अलार्म सेट करके रखो और उसको बर्डन दिमाग से बिल्कुल हटा दो, ठीक है। और नीट के ऊपर फोकस करके रहो, ठीक है। तो यही बात था, इन दोनों पॉइंट जो आपको लगता है सही करके सही तरीके से आप प्रिपेयर हो सकते हो। आप किस प्रकार से प्रिपेयर होना है यदि आप चाहते हो तो सुन सकते हो मेरी बात। मैं अगले वीडियो में बता रहूँगा कि किस प्रकार से मोटिवेशन के नाम पे जो गलत फहमी है वो फैल रहा है और किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेटेड रहना है, क्यों रहना है। और दूसरा चीज़, आपको किस प्रकार से प्रिपेयर करनी है अपने आप को, जो भी रिसोर्सेज के बारे में भी बताऊँगा, कहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, कैसे आप फोकस्ड रह सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, कीप हसलिंग एंड स्टे फोकस्ड इन योर स्टडी। ऑल द बेस्ट।